जय साथियों, मैं चंबल डिफेंस अकेडमी मुरैना से आकाश सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट मैथ का, जिसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन। ये रहेगा PYQ बेस्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम। आइए साथियों, करते हैं 15 क्वेश्चन को स्टार्ट। इसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन। दिया है किसी संख्या का 25% बराबर 45 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आइए करते हैं। 25% बराबर 45, ये यहाँ से 45 के बटे में चली जाएगी परसेंटेज डायरेक्ट, इंटू 100। 25 चौक 100, 45 इंटू 4 करेंगे, अपना आएगा 180। 180 पहले ऑप्शन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापत्तर क्या होगा। लीजिए 12 का एलसीएम 12, 2 छक्के के 12, 2 तिया 6, 3 का 3 से फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 12। अगला क्या है अपने पास 18 के 2 से डिवाइड करो 9, 3 से 3 तक 9, 3 का 3, इस पे इसके वेक्टर बनेंगे 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर। एलसीएम में लेते हैं अधिकतम कौन सी संख्या कितनी बार है। 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार, तो लिखेंगे 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इसका 36, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। 2000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 2 वर्ष का, तो आपको क्वेश्चन का सूत्र पता होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। डाउट करते हैं प्रिंसिपल यानी तुम्हारा कितना है 2000, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो है, 20 इंटू 10 हो जाएगा 200, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर आ जाएगा आपका 400। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रेन 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी दोस्तों, बताइए। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। दूरी के लिए सूत्र होता है D बराबर S इंटू टी। डी का यानी डिस्टेंस, S बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 240 किलोमीटर, स्पीड उसकी पूछी है पता नहीं है, इंटू 5 बटे इंटू करके टाइम लगाओ। टाइम कितना दिया है 4 आवर, 4 आवर, 4 से कटेगी 4 छिके 24, 60। स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ चुकी है ट्रेन की। ऑप्शन नंबर रहेगा सी तुम्हारा, ठीक है। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या का 35% बराबर 140 है, तो दोस्तों वह संख्या क्या होगी। चलो बताइए, 4 ऑप्शन दिए 350, 380, 400, 420। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फिर एक बार। 35% लिखेंगे, बराबर में 140 लिखेंगे, 35 से 140 4 बार जाएगा, परसेंटेज का आएगा इंटू में 100 आता है, 4 इंटू 100 400। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आप अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया है, तो उनका योग 64 दिया है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें पूछा है। रेशियो अपन ने मान लिया 3x 5x दिया है, योग दिया है तो 3x प्लस 5x बराबर 64। 3x 5x 8x हो गया, ये 64, 8x से 8 चौक 8 2 64, 8 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू इसमें रख दो, बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी कौन सी है 5, तो 8 इंटू 5 कितना आ गया दोस्तों
40, तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा 40। 24 और 36 का महत्तम समावर्तक क्या होगा दोस्तों? महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा इसका? निकालते हैं 24 का एचसीएफ। 24 12 बार जाएगा, 2 छक्के 2 तिया 3 एकम 3, इसका फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 3 24। अगला कौन सा है आपके पास? 36। 36 का 2 एकम 2 2 8 16 2 9 18 3 से 3 तरह 9 3 एकम 3, इसका फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 3 × 3 बराबर 36। इसमें लेते हैं कौन सी संख्या दोनों में कॉमन मिल रही है? 2 अधिकतम 2 बार कॉमन है, 2 बार इधर 2 बार इधर, इसको लिखेंगे 2 × 2। 3 अधिकतम 1 बार कॉमन है, 1 बार इसमें आ गई 1 बार इसमें आ गई, एक ही बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य पूछता है, किसी चीज का अंकित मूल्य 500 है। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 500। अब इसका एचपी पूछा है यानी विक्रय मूल्य, तो मार्क प्राइस 500 है, इसको 10% की छूट पे बेचेगा, कितने का बेचेगा? 90% का, यानी कि 90% का। 90 × 100, 0 से 0 कट गई, 10% की छूट दी जाएगी इसमें। 1 मिनट, अंकित मूल्य कितना दिया है? 500। इस पर 10% की छूट दी जाएगी तो कितने का बेचा जाएगा? ये बेचा जाएगा 90% में। 500 × 90/100, 2 जीरो से 3 5 9 45, 0 की 0, आंसर कितना होगा इसका? 450। ऑप्शन नंबर सी। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 20 30 40 50 का औसत क्या होगा? औसत के लिए सभी संख्याओं को जोड़ो, बटे में सभी जितनी बार संख्या लिखी है उनका भाग दे दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 दी हैं, पहले सबको जोड़ लो। 10 20 30 40 50, बटे में जितनी बार दिया है कितनी बार? 5 बार। 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, तो लिखेंगे 150 बटे 5, 5 दिया 15, ये आपका आ गया आंसर 30। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करें। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बर की परिमाप क्या होगी? बर की परिमाप होती है 4। बर की परिमाप क्या होती है? 12 सेंटीमीटर, यानी एक बर की भुजा दी है, ए का मान दिया 12, बर की परिमाप होती है 4a। बर की परिमाप बराबर 4a, 4 का 4, a का मान कितना है? 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला करेंगे। यदि 8x बराबर 96 दिया है तो x की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल सा सवाल है दोस्तों, करो। 8x बराबर 96, 8 से 96 गई 12 बार, x का मान आ गया आपका 12। ऑप्शन नंबर सी। करते जाइए फटाफट फटाफट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 12। अब इसे हम करते हैं। इसमें एक वस्तु 800 रुपये में खरीद कर 920 रुपये में बेची गई तो कितना लाभ होगा? 800 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, इसको सेलिंग प्राइस इसका है 920, डिफरेंस किनका है? 120, बटे लिखेंगे जितना अपना कॉस्ट प्राइस है 800 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो भाई 8 से जाएगा 15 बार, तो 15% का अपन को हो गया लाभ। अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है, उस पर 15% की छूट दी जाती है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 800 का 15% की छूट, यानी कि वो 85% में बेचा गया है, बटे में 100, 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40 की 0, 8 चौको 32, 4 800 36, 8 पंजे 40 की 0, 8 8 64, 1 सेकंड। अगर 85% में बेचा जाएगा, 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 से 4 8 8 64, 4 8 हट जाएगा, 680 आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी 680 राइट। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15 से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपने पढ़ा होगा लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई 8 है, 15 × 120 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज के प्रैक्टिस को समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद तो चलिए करिए। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 40 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने का होगा? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ये पता होगा आपको 180 डिग्री होता है। इनमें से दो कोण दिए हैं, एक दिया है 90 डिग्री, एक दिया है 40 डिग्री, तो तीसरा बताते हैं। अब उनको पता होगा a + b = c 180 डिग्री होता है। a यानी पहला कोण 90 डिग्री, b यानी दूसरा कोण 40 डिग्री, c का पता नहीं है, उनको 180 डिग्री, ये दोनों होगा 130 डिग्री प्लस c 180, इधर जाएगा ही तो c = 180 - 130, c का आ जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ठीक है, हमारा ये सेट खत्म हो गया है। यहाँ पर कल से करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जय साथियों, धन्यवाद चम्बल डिफेंस एकेडमी में जुड़ने के लिए। कल से फिर से शुरुआत करेंगे। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एक दूसरे के साथ शेयर करें।